हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या तो फिर अभी जो नई वैकेंसी आई हुई 6 to 8 की उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। या तो फिर आप इंडिया के किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको इस चैनल में बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और अब इससे पुराना लेक्चर में, इससे पहले वाला लेक्चर में आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताए थे कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और किस किस टाइप का क्वेश्चन उसमें बन सकता है, वो आपको डिटेल बताए हुए थे। तो सबसे पहला टाइप हम लोग का था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए थे कि आखिर होता क्या है, उसमें क्या मामला होता है और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम आपके लिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, आप 5 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। यही 5 क्वेश्चन के आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। खैर, अगर आप पुराना लेक्चर ढंग से किए होंगे तो आप कोशिश कीजिएगा तो 5 में से 3 से ज़्यादा आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आपको इस तरह से लिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन हम उठा लिए और डाल दिए, हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए, पढ़ने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन आपको पढ़ना सेलेक्टेड है क्योंकि आपके पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, सारा क्वेश्चन सेम टाइप का है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है आपको हम बताए थे, थोड़ा सा हम फिर से बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला तो हम लोग जानेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इक्वेशन का रहना जरूरी है। अगर इक्वेशन दिया है तब तो बहुत बढ़िया, और अगर इक्वेशन नहीं दिया है तो इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है y बराबर c sin x। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक इक्वेशन हम लोग के पास है, दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो उसका स्टेटमेंट से हम लोग क्वेश्चन को, इक्वेशन को बनाने का कोशिश करते। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा पार्ट कि हम लोग इसमें पैरामीटर खोजेंगे कि पैरामीटर है कितना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ही पैरामीटर है c, ठीक है, बाकी यहाँ पे पैरामीटर नहीं है। तो आपको बताए थे कि जितना पैरामीटर रहेगा उतना बार डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम लोग को कितना इक्वेशन आ जाएगा, जितना पैरामीटर है उससे एक ज़्यादा इक्वेशन आ जाएगा। तो हम लोग को उतना ही चाहिए, जितना पैरामीटर है उससे एक ज़्यादा इक्वेशन चाहिए, तब जगह क्वेश्चन सॉल्व होगा, और नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है सारा इक्वेशन का यूज करके किसी भी टाइप से यूज करें, एलिमिनेशन मेथड यूज करें या तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, कोई भी मेथड यूज करके हमको पैरामीटर को हटाना है। यही हम लोग का मुद्दा रहता है। अगर पैरामीटर हटा लिए तो हम लोग को dy/dx वाला फॉर्म मिल जाता है, तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। और अगर कहीं भी देख पा रहे पैरामीटर रह गया, इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हमको पूरी तरह से जितना भी पैरामीटर है उसको हटाना है। तो यहाँ पे देखिए एक ही पैरामीटर है c वाला, तो अगर हम इसमें c को किसी तरह से हटा दें तो हम लोग का काम बन जाएगा। इसी तरह से सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सेस आर पैरेलल टू y एक्सिस। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा चाहते हैं, जो आप याद कीजिए, जो हम पहला चैप्टर शुरू किए थे टीजीटी के लिए। देखिए एक बार और हम क्लियर कर दें, टीजीटी का मतलब 9-10 हाई स्कूल वाला एग्जाम होता है, ठीक है। हालांकि कुछ स्टूडेंट 6 to 8 वाला को भी टीजीटी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि 9-10 वाला को हम अपना क्लास में जब टीजीटी बोलेंगे, समझ जाइएगा, जब टीजीटी बोलेंगे तो 9-10 माने हाई स्कूल वाला एग्जाम का बात हो रहा है। अगर हमको 6 to 8 वाला एग्जाम बोलना हो तो हम सीधा मुंह से बोल देंगे 6 to 8। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, 6 to 8 वाला और 9-10 वाला दोनों का सिलेबस सेम है मैथ्स का, ठीक है। तो हमको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जब हम पहला क्लास शुरू किए थे टीजीटी का, तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि पहला क्लास पैराबोला का था। पहला जो चैप्टर था पैराबोला, उसमें पैराबोला आपको बहुत अच्छे समझाए थे। नॉर्मल पैराबोला कैसा, स्टैंडर्ड पैराबोला कैसा होता है, इनक्लाइंड पैराबोला कैसा होता है, शिफ्टेड पैराबोला कैसा होता है, किसका इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सब कुछ बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस स्टेटमेंट को अगर आप नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर पहला क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सेस आर पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए ये हम लोग का x एक्सिस है, ये हम लोग का y एक्सिस है, ठीक है। अब और ऐसा पैराबोला है जिसका एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस क्यों लिखा है, प्लूरल में क्यों लिखा हुआ, क्योंकि बहुत सब सारे पैराबोला का बात कर रहा है, ठीक है। तो सारे जितना पैराबोला उतना उसका एक्सेस होगा। तो कहीं भी, लेकिन उसका एक्सेस y एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए लिखा हुआ, मतलब पैराबोला हम लोग का इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा।
इस तरह से बनेगा, जिसका ये वाला जो एक्सेस है वो वाई एक्सेस के पैरेलल में होगा, कहीं पर भी हो सकता है। और यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ओरिजिन पे ही होगा, मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला का बात नहीं किया है, ये शिफ्टेड पैराबोला का बात किया है। तो शिफ्टेड पैराबोला का इक्वेशन बताएं। यदि अगर एक मान के लिए, अगर मान लीजिए ये वाला पैराबोला हम लोग का रहता है स्टैंडर्ड वाला, कि इसका एक्सेस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका जो पैराबोला का एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होता और इसका जो ये वाला वर्टेक्स 0,0 होता, तब इसका इक्वेशन क्या आता था, y² बराबर 4ax। ठीक है, लेकिन यही सीन अगर इसका एक्सिस मतलब पैराबोला का एक्सिस y एक्सिस के अगर पैरेलल में हो जाता था और वर्टेक्स 0,0 होता था, तो सीन पलट जाता था, यानी इसका इक्वेशन हो जाता था x² बराबर 4ay होता था। याद कीजिए, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए उसको जाकर, ठीक है। लेकिन अब फिर सीन कब बदलता था कि यही पैराबोला उठ के कहीं और चल जाए, मतलब इसका वर्टेक्स 0,0 से हट के कहीं और हो जाए, तो शिफ्ट हुआ है, यानी शिफ्टेड पैराबोला का बात कर रहा। तो चलिए, ये पैराबोला मान लीजिए यहाँ पर था, ठीक है। अभी तो वर्टेक्स 0,0 पे ओरिजिन पे और इसका एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल, लेकिन इसको उठा के कहीं और लेके जाना। मान लीजिए हम यहाँ ले आए, ठीक है, बोला नहीं ना है कि हमको भाई इसका वर्टेक्स 0,0 पे कहीं भी हो सकता है। अब तो कहीं भी हो सकता है तो इसका वर्टेक्स h, लेंगे, हमको नहीं पता है क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस एच। जब इसको यहाँ पे रहने देते तो x² बराबर 4ay होता, लेकिन चूंकि ये शिफ्ट हुआ है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, देखिए शिफ्टेड पैराबोला जाके देखिए समझ में आ जाएगा। x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर 4ay माइनस 1 y माइनस k, है ना। ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। तो देखिए एक इक्वेशन तो हमको मिल गया जो ओरिजिनल इक्वेशन है, लेकिन इसका हम लोग क्या करेंगे, सब इसी से होगा। अब हम लोग अगला काम क्या है, पैरामीटर चेक करना कि किसके चेंज होने से, पैरामीटर क्या होता है, जिसके चेंज होने से कर्व का नेचर, कर्व ही चेंज हो जाए, ठीक है। तो देखिए 3 पैरामीटर है, एक तो h है, ये h के चेंज होने से पैराबोला चेंज होगा, k है 2 और एक a है 3 है, 1 है 2 है 3 है, मैंने 3 पैरामीटर है। तो कितना इक्वेशन चाहिए, 4 इक्वेशन कैसे मिलेगा, एक इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग के पास है, मतलब और 3 इक्वेशन चाहिए, तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा। चलिए एक इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस k, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। काम क्या करना है, h को, a को और k को हटाना। आप पूछेंगे सर h और k पैरामीटर है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि ये चेंज होने से कर्व इधर उधर शिफ्ट हो जा रहा है। a क्यों है, a पैरामीटर, a को भी चेंज करके देखिए, नहीं कभी दुबर हो जाए, कभी पातर हो जाए, कभी मोटा हो जाए, कभी चौड़ा हो जाए, a को चेंज कीजिए। तो a चेंज होने से भी कर्व चेंज हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग के पास 3 पैरामीटर है, ठीक है। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे पुराना वाला लेक्चर देख लीजिए, मतलब लेक्चर 1 देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नहीं देख लीजिए तो समझ में कम आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 2x माइनस एच, और x का फिर 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आ जाएगा 4a, और यहाँ पे y का कितना, y का y डैश हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं y डैश हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे हम और एक चीज़ नोटेशन यूज करेंगे, नोटेशन थोड़ा सा हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। हम dy/dx को बताए थे कि y डैश लिख सकते हैं, हम इसको y1 भी लिख सकते हैं, मेरा मर्जी है, ठीक है। किताब में कहीं कहीं देखिएगा y1 लिख देगा, कहीं कहीं y डैश लिख देगा, कहीं कहीं dy/dx लिखेगा, ठीक है। y1 माने एक बार डिफरेंशिएट हुआ है dy/dx, d2y/dx स्क्वायर है, इसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं, y2 भी चाहेगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं, नोटेशन यूज किया जा सकता है। अगर तीसरा थर्ड डेरिवेटिव है d3y/dx क्यूब, y ट्रिपल डैश के जगह हम y3 भी लिख सकते हैं। ये 1 2 3 लिखने में ज़्यादा आसानी होता है, हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम डायरेक्ट y1 लिख दे रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएट होके का 0 हो जाएगा। जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो सारा पैरामीटर को हम लोग कांस्टेंट ही लेके चलेंगे, तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। 2 इक्वेशन आ गया, फिर से करेंगे क्योंकि हम लोग को कितना चाहिए, 4 इक्वेशन, अभी तो 2 ही हुआ है, और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब में 4 इक्वेशन आएगा। फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से देखिए 2 2 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर बचेगा क्या,
एक्स माइनस एच 2a/1, ठीक है। अब फिर से कर देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। देखिए x का 1, h का 0, h कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, और ये हो जाएगा 2a/2, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं y2 बराबर 1/2a, इक्वेशन 3। यहाँ तक में भी आपको समझ में, सर h तो ख़त्म कर दिए हैं, k तो ख़त्म कर दिए हैं, a बच गया है। एक बार और करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये y3 हो जाएगा, माने d3y/dx³ हो जाएगा। और ये तो 1 कांस्टेंट है और 2a भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट को जैसे डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, यानी y3 बराबर 0। ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको इस तरह से भी लिख सकते चाहेंगे तो d3y/dx³ बराबर 0, ये हम लोग का आंसर। अब पूछेंगे सर इसमें dy/dx कहाँ है, इसको खोलिए ना, पूरा dy/dx ही है, ठीक है। तो ये हम लोग का इक्वेशन आया, चेक कीजिए कहाँ पे आपका ऑप्शन में है। ए नंबर में देखिए d3y/dx³ बराबर 1 है, हम लोग 0 है। सेकंड वाला बी ऑप्शन मैच कर रहा, देखिए है ना, d3y/dx³ बराबर 0, ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y = sin x, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आसान कर दिया है कि आपको कर्व का डिटेल ना देके डायरेक्ट कर्व के ही बारे में बता दिया, मतलब कर्व का इक्वेशन ही दे दिया, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट बाजी नहीं किया, डायरेक्ट कर्व लिख दिया, तो और आसान है, आपको कर्व खोजना नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि कर्व के बारे में स्टेटमेंट दे दिया और है कर्व ना दे, ठीक है। तो सब टाइप से तैयार होकर जाइएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन था, कर्व का इक्वेशन नहीं दिया हुआ था, कर्व के बारे में बताया गया था, आपको निकालना पड़ा ना, उसी टाइप से। देखिए y = c sin x, यहाँ पे देख पा रहे कितना पैरामीटर है, एक पैरामीटर है c, इसी को हटाना है तो कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार, क्योंकि जितना पैरामीटर है उससे एक ज़्यादा इक्वेशन चाहिए, तो उससे एक ज़्यादा इक्वेशन कब आएगा, जब एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे 2 इक्वेशन आ जाएगा, एक पैरामीटर 2 इक्वेशन कर दीजिए। एक बार डिफरेंशिएट y1 लिखेंगे, अब देखिए c और cos x हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएट cos x, ये कांस्टेंट, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट लेके चलेंगे पैरामीटर को। c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 में, c = आ जाएगा cos x y1/cos x, सॉरी y1/cos x, और ये c का वैल्यू को 1 में पुट कर दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं y = c y1/cos x इंटू sin x। तो यहाँ से इसको अच्छा सॉल्व करेंगे तो ये cos x इधर चल जाएगा, यानी y1 = y cos x और नीचे आ जाएगा sin x। इट इम्प्लाइज y1 = y cos x / sin x cot x। बस यही लग रहा है, इक्वेशन आ गया है। अब इसको देखिए dy/dx का फॉर्म में लिखा हुआ, हम भी लिख देते हैं उसी तरह, y1 माने dy/dx, y माने y और cot x। देखिए तो कौन वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, वही आंसर होगा। dy/dx = y cot x पहले के ऑप्शन, ठीक है। तो पहला वाला आपका आंसर सही, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो देख लिए c रिमूव हो गया, तो c रिमूव हो गया, काम खत्म। जितना पैरामीटर उसको रिमूव करना, इसको नोट कीजिए। अगला बताते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है तो बन जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये बहुत ही आसान है। देखिए y = सब में क्वेश्चन वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना। अभी हम लोग आगे नहीं बढ़े, आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर से। y = c(e⁻x), कांस्टेंट कितना है, सॉरी पैरामीटर कितना है, 1, इक्वेशन कितना चाहिए, 2। कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितना पैरामीटर 1 है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये y1 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, ये c(e⁻x) हो जाएगा। अभी देख रहे हैं y बराबर भी c(e⁻x) है, y1 बराबर भी c(e⁻x) है, यानी दोनों बराबर नहीं है। कर दीजिए y = y1, सॉरी y = y1, यही तो आंसर है। यानी इसको लिखेंगे y =
dy बाई डी एक्स। इसको और अच्छा से लिखना चाहे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। खोजिए कहाँ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर नहीं है, d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स नहीं है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। थर्ड नंबर में देखिए ये आपका आंसर है। हो गया, खत्म कहानी। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बस किसी भी हालत में मतलब कुछ भी करके पैरामीटर हटा देना है, जो भी आपके हाथ में आएगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बस, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यानी हम लिखे यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यहाँ आप सोचेंगे सर हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ पैरामीटर कौन सा है, एक्स कहाँ है, वाई कहाँ है, कांस्टेंट कहाँ है, कुछ हवा नहीं लग रहा। तो हवा लगाइए, हवा थोड़ा लगाना है ऑप्शन देख के इसमें, कि हमको कैसे पता चलेगा सर किसको वाई लें किसको एक्स लें, कौन वाला पैरामीटर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन देखिए समझ में सब आएगा। डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा, यानी डी वाई बाई डी एक्स तो किया ही है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, आर को वाई और थीटा को एक्स लिया। ऑप्शन देखिए, ठीक है। हटाया किसको है, ए को हटाया मेरे भाई, ए को हटाया, यानी ए ही तो पैरामीटर है। ऐसे भी क्वेश्चन ऑप्शन नहीं भी देखिएगा फिर भी समझ में आ जाएगा, यही तो पैरामीटर है। यानी कितना पैरामीटर, एक पैरामीटर। कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितना पैरामीटर है। एक ही पैरामीटर है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, कर देते हैं। आर माने वाई, थीटा माने एक्स, ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी डी आर बाय डी थीटा होगा, यही करना होगा ना। डिफरेंशिएट आर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 2r और r का r1, चेन रूल वाला डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ए स्क्वायर को हम लोग क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। क्यों, क्योंकि पैरामीटर जब भी डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी चेन रूल लगेगा। अब भाई साहब ये गया 2 गया, यानी r1 बराबर ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। हटाना किसको है, ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर की वैल्यू अलग कर लेते हैं, यानी r1 बटे साइन 2 थीटा, और ये माइनस बराबर ए स्क्वायर हो गया। तो इस ए स्क्वायर का वैल्यू को इस भाई साहब 1 में पुट कर दीजिए, और जैसे ही पुट करेंगे स्क्वायर हट जाएगा, आ जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा। यहाँ आइए, इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ये आर स्क्वायर है, हटाना सिर्फ ए को ही ना, ए स्क्वायर का वैल्यू ये वाला देखिए माइनस आर इंटू r1 साइन 2 थीटा, और ऊपर cos 2 थीटा। देखिए एगो आर से एगो आर यहाँ घटा, बचेगा क्या, आर बराबर माइनस r1, अब cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा क्या होता है, हमको उसी हिसाब से मिलाना। देखिए हमको डी आर बाई डी थीटा वाला फॉर्म में लाना, तो रुकिए, डी आर बाई डी थीटा मतलब हमको r1 एक तरफ करना है, तो r1 एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा r, और ये साइन 2 थीटा इधर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा cos 2 थीटा, और ये माइनस भी, और यहाँ पे r1, ठीक है। आप चेक कीजिए, माइनस r साइन 2 थीटा बाई cos 2 थीटा tan 2 थीटा बराबर r1, खेल खत्म, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस r1 को इधर उधर कर दीजिए ना, ऐसे r1 बराबर माइनस r tan 2 थीटा। वैसे ही है r1 माने डी आर बाई डी थीटा माइनस r tan 2 थीटा, ये आपका आंसर है। पहले वाला मिल रहा है, देख लीजिए, इसमें तो क्वाट है, इसमें तो 0 है, इसी में है, पहले वाला ऑप्शन का सही है, ठीक है। कुछ किए,
थोड़ा सा ऑप्शन देखिए, किसी किसी क्वेश्चन में एक्स वाई ना देखे इस तरह से भी दे सकता है ना, तो हमको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा ऑप्शन देखिए क्या बात करना चाह रहा है, किसको पैरामीटर, किसको कांस्टेंट, किसको वेरिएबल क्या लिया हुआ, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थोड़ा समझ लेंगे ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। ठीक है, नहीं भी देखेंगे फिर भी आ जाएगा। एक ही पैरामीटर था, एक बार ही डिफ्रेंशिएट किए, ए का वैल्यू को हटा दिया, यानी ए स्क्वायर के वैल्यू को रिप्लेस कर दिए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन फिर हम बताते हैं आपको। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाह रहा है देखिए। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स। आसान सा तो है, दिया हुआ है सब कुछ, y बराबर सी स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स। कितना इक्वेशन मतलब कितना पैरामीटर दिख रहा है, एक ही पैरामीटर दिख रहा है c। ठीक है, बाकी तो एक्स वाई हो तो है ना, तो कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार। इक्वेशन कितना चाहिए, 2, एक तो ऑलरेडी है मेरे पास। हटाना किसको, पैरामीटर को, यानी सी को हटाना, सी खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका y1 हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 माने dy बाई डी एक्स लिखे, आपको नोटेशन पहले क्लियर कर दिए। ठीक है, c भाई साहब 0, और ये c कांस्टेंट लेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए c 1/x ऐसे लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, c कांस्टेंट 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस y1 एक्स स्क्वायर, यही c का वैल्यू आ जाएगा। इस c का वैल्यू को 1 में पुट कर देते हैं तो c हट जाएगा, यानी यहाँ अब ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी y1 स्क्वायर और x का पावर 4 हो जाएगा, जैसे स्क्वायर होगा प्लस c है तो c का वैल्यू तो यहाँ पे ये वाला प्लस के जगह माइनस कर देगा, इसको माइनस y1 इंटू एक्स स्क्वायर, अब y में x है। ठीक है, अब देखिए ये वाला x और ये वाला x है वो कटेगा, यानी ऑप्शन देखिए ना किस तरह से पुट किया, उसी तरह से हम लोग भी करते हैं। y इज इक्वल टू पहले x लिखा, x पावर 4 y1 स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 लिखा, हाँ एक्स वाई 1 लिखा, एक्स वाई 1, ये आपका आंसर है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ऑप्शन उसी टाइप से छोड़ दिया था, हम भी 1 2 करके छोड़ दिए, ऑप्शन में डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करके लिखा रहता था, हम भी उसी तरह लिखते हैं। ठीक है, कौन वाला ऑप्शन मैच करा चेक कीजिए, तो पहला कर रहा y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 y1, नहीं यहाँ पे y1 स्क्वायर नहीं कर रहा, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 y1 स्क्वायर। ठीक है, अगला प्लस या माइनस अगर नहीं, 3 नंबर देखिए y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 y1 स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन मैच कर रहा, ऑप्शन सी आंसर सही है आपका। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर बनाना कैसे है। ठीक है, लेकिन यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म नहीं हो रहा है, असली खेल तो भी बाकी है। असली खेल होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें अलग अलग टाइप है, कभी वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, कभी होमोजेनियस लगाइए, कभी कुछ कीजिए, कभी कुछ कीजिए, आगे धीरे धीरे करके आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया होगा सबको कमेंट में लिखेंगे कि हाँ सर क्लियर हो गया है। ठीक है, और जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से शुरू कीजिए, शुरू तो शुरू से ही होता है, लेकिन आप जो है ना पैराबोला से शुरू कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए जितना आगे वाला लेक्चर आप देखिएगा ना, पीछे वाला जैसे आप यहाँ पे पैराबोला का कॉन्सेप्ट यूज किए, डिफ्रेंसिएशन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज किए, तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि ये वाला कुछ कुछ चीज़ समझ में ना आया, कुछ कुछ चीज़ समझ में नहीं आया, वो अच्छी बात थोड़ी, आपको तो पढ़ना है ही, आप पैराबोला पहले पढ़िए, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना तो पूरा है ना, तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला धीरे धीरे करके हम उसी सीक्वेंस में पढ़ाते गए हैं कि पीछे वाला चीज़ हम आगे यूज कर सके, इसलिए हम बोल रहे हैं, बाकी आपका इच्छा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।